हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम मानव नेत्र, जो कि ईश्वर की बहुत ही बहुमूल्य देन है। आज हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हम उन सभी को कैरी करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं। और मैं साथ साथ में इसका डायग्राम बनाऊंगा, और जहाँ लगेगा मुझे कि डिजिटल डायग्राम दिखाना है 3D में, वहाँ आपको मैं आपके ये वीडियो के मतलब स्क्रीन पर जो आपके फ़ोन के स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ मैं दिखाऊंगा अभी उस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले हमारी आँख में जो ये ऊपर का पार्ट होता है, ये जो मैं व्यू बना रहा हूँ आँख का, वो साइड व्यू है। साइड व्यू का मतलब ये हुआ, जैसे मैं यहाँ हूँ ऐसे फ्रंट व्यू होगा, और साइड व्यू का मतलब जैसे ये है, तो ये साइड व्यू है। तो ये वाला व्यू बन रहा है, ये ना कि ये वाला बन रहा है ना। ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। ये भी बना के दिखाऊंगा मैं, इसको भी बताऊंगा। देखिए, ये जो मैंने बनाया, यहाँ एक लेयर बनाई मैंने, और ये जो लेयर है इसका नाम है स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसे? हाथों हाथ में इसको नेम भी डिफाइन करता चलूंगा कि क्या क्या नेम होंगे। और ये जो बनाई मैंने वो है कॉर्निया। ठीक है, यहां से इसको थोड़ा मैं इस टाइप से ऑप्टिक नर्व में दिखा दूंगा। ये तो यहां कॉर्निया से इधर पीछे की साइड, यानी सबसे फ्रंट में क्या होती है? कॉर्निया होती है। जो पीछे की साइड में ये पहली परत होती है, ये पहली लेयर होती है, इसका नाम क्या है? स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा, स्क्लेरा बोलते हैं इसे। जो व्हाइट कलर की होती है, सामने से दिख रही है ना, ये दिख रही है ना सामने से, व्हाइट व्हाइट, यही स्क्लेरा है। कई बार वायरस की वजह से जब सूज जाती है ये, तो रेड रेड हो जाती है, जिसे कंजक्टिविटी बोलते हैं, डिसीज हो जाता है, रोग। ठीक है, और उसके आगे ये जो बनी वो कॉर्निया है। ठीक है, इसको मैं नीचे सामने से नाम लिख देता हूं यहां। ये क्या है? कॉर्निया। ठीक है ना, इस टाइप से बोल सकते हैं कॉर्निया, या और इसका नाम बोल देते हैं स्वच्छ मंडल। ठीक है, अच्छा, इस कॉर्निया के जब नेत्र दान करने की बात आती है, तो किसका दान किया जाता है? इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। ये आगे से जो दिख रहा है ना, रेड ब्लैक ब्लैक सा घेरा घेरा, ये पूरी कॉर्निया नहीं है, इसके ऊपर लेयर होती है, और इसकी भी 5 लेयर होती हैं भाई। 5 लेयर होती हैं कॉर्निया की, 5 लेयर होती हैं। और पांचों के नाम क्या हैं, मैं उनको यहां डिफाइन कर देता हूं। देखो, पांचों के नाम, पहला नाम मैं यहां लिखूंगा इपिथीलियम। इधर को लिख दूं, कभी दिखाई ना दे, चलो इधर से लिख देते हैं। पहले इधर को लिख देता हूं, इपिथीलियम पहली हो गई। दूसरी हो गई बोमेंस, तीसरी यहां लिख देता हूं, तीसरी होगी स्ट्रोमा। चौथी होगी डेसिमेट्स, और 5वीं होगी एंडोथीलियम, है ना, एंडोथीलियम। ये 5 लेयर होती हैं आगे। और जब भी दान करने की बात आती है, नेत्रदान, तो हम कॉर्निया ही दान करते हैं, बाकी कुछ दान नहीं करते। एक और बात कि भाई ये जो आईज है, वो जो हमारा आगे का पार्ट है, ये इसी से प्रकाश एंटर करता है। प्रकाश जो जाएगा वो इसी के माध्यम से यहां से जाएगा। ये है क्या? कॉर्निया, और इसी के माध्यम से यहां से प्रकाश अंदर जाता है। ठीक है, ये पीछे की साइड से यहां जो मिल रही है, इसका पार्ट जो यहां इससे मिलता है, इसे कहते हैं प्रकाशिक तंतु। हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व है ना, प्रकाशिक तंतु। ये हो गया।
आंख का जो आकार है वो लगभग 1 इंच का होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आकार की बात करूं, आकार कैसा होगा? 1 इंच की बात कर सकते हैं, 1 इंच। ठीक है, और 1 इंच किसके बराबर होता है? 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? 0.0254 मीटर के बराबर भी होता है। ये साइज हुआ आई का। ठीक है, अच्छा अभी मैंने सिर्फ एक लेयर बनाई, अब दूसरी लेयर की बात कर लेते हैं। ये हमने पहले कॉर्निया को बना दिया है। ठीक है, ओके, अब दूसरी लेयर की बात कर लेते हैं। ये इस टाइप से, इस दूसरी लेयर का नाम होता है कोरोइड। इसे रक्त पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पटल। ठीक है, कोरोइड बोलते हैं। ठीक है, रक्त पटल। जब भी मतलब इसमें क्या होता है, यहां से हमारी आंख को ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन भी सप्लाई होगी। ध्यान रहे, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई कहां से होती है? ऑक्सीजन और ब्लड, रक्त की कौन करता है? कोरोइड करता है, कोरोइड, है ना, जिसे रक्त पटल बोल रहे हैं। रक्त पटल, समझ में आया? रक्त पटल ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करता है। 2 लेयर हो गई। तीसरी लेयर पे चलते हैं। इसमें एक तीसरी लेयर भी होती है जो कि यहां इस टाइप से होती है। वो उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोल रहे हैं? रेटिना। और रेटिना का दूसरा नाम, ये पूरी रेटिना है और ये लगभग 72% भाग पर आंख के छाई रहती है। इसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं। दृष्टि पटल, समझ में आया? आंख, जो आंख के अंदर इमेज बनती है वो किस पे बनती है? इसी रेटिना पर बनती है। मैं कॉर्निया बोले जा रहा हूं बार बार। रेटिना पर बनती है ना, जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। ठीक है, ध्यान रहे। अब उसके बाद यहां पर हम देखें कि ये जो एक यहां पर होती है सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स, और उसके अंदर यहां होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट इस टाइप से, और ऐसे ही यहां पर भी होता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के अंदर लिगामेंट, सस्पेंशनरी लिगामेंट, और यहां पर क्या होता है? लेंस टंगा रहता है। समझ में आ रहा है? लेंस टंगा रहता है। मतलब देखो, इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। मसल्स, और हिंदी में कहते हैं पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियां, ये पक्षमाभी पेशियां क्या काम करती हैं? देखो, ये जो लेंस है, ये क्या है? लेंस। ये लेंस लिगामेंट के जरिए लटका रहता है और पक्षमाभी पेशियां इसके जस्ट इधर की साइड ही लगी रहती हैं। ये पक्षमाभी दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ सिलियरी मसल्स होती हैं। और ये जो लेंस है, उस लेंस की जो प्रकृति है वो बाई कॉन्वेक्स होती है। मतलब कह सकते हैं ये जो लेंस है वो द्विउत्तल या उत्तल कह सकते हैं। द्विउत्तल ही बोला जाता है, वैसे द्विउत्तल होता है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति इस लेंस की द्विउत्तल प्रकार की होती है।
बना किससे होता है लेंस? मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। ठीक है, इसका जो देखिए ये लिगामेंट है, इसे टांगे रहते हैं। ये क्या काम करते हैं लिगामेंट कि भाई देखो कई बार ऑब्जेक्ट दूर भी होती है, पास भी होती है, तो हम दूर का साफ देखते हैं, पास का भी साफ देखते हैं। जब दूर का देखते हैं और पास का देखते हैं तो क्या काम करते हैं भाई, हमारे इस लेंस के द्वारा इसके यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मतलब इसको ना एडजस्ट करते हैं, लेंस को एडजस्ट करते हैं कि जिससे जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज रेटिना पर बने। इसका मतलब पक्षवायु पेशियों का और लिगामेंट का क्या काम है? लेंस को एडजस्ट करना, उसकी फोकस दूरी को बदलना, जिसके वजह से कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने? रेटिना पर बने, दृष्टिपटल पर बने, रेटिना पर बने। समझ में आ गया सिलियरी मसल्स का वर्क? और ये लिगामेंट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ एक इरीज होता है, यहाँ इरीज होता है, यहाँ मैं कह सकता हूँ ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं, पहले ही बता रहा हूँ, इधर से भी इरीज होगा। इरीज पता है कैसे होता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं। इरीज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा पार्ट बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुपिल यानी तिल होता है। इसको क्या कहेंगे? तिल कहेंगे, तिल, पुपिल इसे कहते हैं तिल। काला काला तिल देखते हैं ना आँख के अंदर। अच्छा, इससे पहले भी जो इरीज दिख रही है, इरीज वो ये, इसे इरीज परितारिका या उपतारा जिसे कहते हैं, IRIS, इरीज परितारिका। ठीक है, ये क्या है देखो, अब मैं आपको फ्रंट व्यू बनाऊंगा तब जाके पता चलेगा इसका। जैसे हमारी आईज है, या चलो सिंपल से बनाते हैं, ये हमारा गोल घेरा हुआ, और यहाँ पे एक आपने देखा होगा ब्लैक 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 चारों तरफ से लगा हुआ, मैं डंडा दिखा, ये एक तिल हो गया, इसके चारों तरफ इस टाइप से लगा रहता है। ये बड़ा करके बनाऊं क्या? बड़ा करके बनाता हूँ, चलो। आँख के अंदर एक घेरा होता है ब्लैक सा, ये आँख के अंदर घेरा होता है ब्लैक सा, ऐसे, जिससे आँख का कलर पता चलता है, किसी की भूरी, किसी की काली, किसी की कैसी, किसी की कजरी। तो ये होती हैं इरीज, इसी से हमें पता चलता है कि कोई कजरी आंखों का, कोई भूरी आंखों का, कोई काली आंखों का। और ये क्या काम करती है? पुपिल यानी तिल के चारों तरफ, ये जो तिल है इसके चारों तरफ होती हैं और इसको एडजस्ट करती हैं कम रोशनी में और ज़्यादा रोशनी में। मतलब ये कि अगर अधिक रोशनी हो गई तो तिल को और सिकोड़ देंगी, कम रोशनी होगी तो तिल को और फैला देंगी जिससे प्रकाश ज़्यादा जाए, और ज़्यादा रोशनी होगी तो सिकोड़ देंगे जिससे कम प्रकाश जाए। अगर ज़्यादा प्रकाश चला गया बहुत ज़्यादा तो लेंस खराब हो जाएगा। इसीलिए ये क्या है? ये है आइरिस, इरीज जिसे परितारिका, और ये क्या है? पुपिल, तिल। ठीक है, ये होती है यहाँ पर आँख के अंदर। समझ में आया? अच्छा, और क्या रहा? लगभग अभी लिक्विड पार्ट भी हैं, अभी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें बताने को। अभी यही नहीं है कि बस आँख पूरी हो गई, अभी नहीं हुई पूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये जो पुपिल काले रंग की है तिल, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको इरीज कंट्रोल करती है। अब इसके बाद में ये कॉर्निया आ गई है ना। इस कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक्वस ह्यूमर। और इसका काम ये है कि भाई जैसे प्रकाश आया, ऐसा नहीं कि आते ही एकदम से स्पीड में चला जाए, भाई इसका वर्तनांक होगा ना कुछ जिससे क्या होगा? प्रकाश बाहर कौन सा माध्यम है? एयर को कौन सा बोलेंगे? विरल है ना, रेयर मीडियम बोलेंगे। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, स्पीड एकदम खच्चर से रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी, इसीलिए यह पहले दे देता है। और ये जो है एडजस्ट भी करके रखता है लिक्विड इन सबको, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के लिए भी होता है। इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या है? एक्वस ह्यूमर।
समझ में आया? एक एक ह्यूमरियो है और एक लिक्विड यहाँ होता है भाई, इस पूरे उसमें भरा होता है यहाँ पर, ठीक है। उसे कहते हैं काचाव द्रव, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बिट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, बिट्रस ह्यूमर यहीं होता है भरा हुआ, बिट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये बिट्रस ह्यूमर होता है। इसका जो आवर्तनांक है वो 1.336 के समथिंग होता है बिट्रस ह्यूमर का। ये इसका प्रेशर ज़्यादा ना हो तब भी हमारा लेंस गड़बड़ कर सकता है और हमें दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है। और जो इमेज बनती है रेटिना पर वो कैसी बनती है, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है भाई, पहली बात तो। और कैसी होती है, वास्तविक होती है, वास्तविक, उल्टी होगी, वास्तविक होगी, और कैसी होगी, वस्तु से छोटी होगी। जिस भी वस्तु को देखेंगे उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा, इस रेटिना पर। समझ में आ गया, चीजों को समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, और इसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना। अच्छा देखिए, रेटिना तो हमने देख लिया कि रेटिना पर इमेज बनती है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें कलरफुल दिखाई देता है ना। कोई सफ़ेद, कोई लाल, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, ये कैसे दिखाई देता है? कलर तो वो सब प्रकाश के हैं, सनलाइट के हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? देखिए यहाँ जो रेटिना है, मैं दृष्टिपटल को हटा देता हूँ, दोनों का नाम एक ही है, इसको 72% को बैठा देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा भाई, इसके ना, इसमें दो सेल और होती हैं, एक को कहते हैं कॉन सेल यानी शंकु कोशिकाएं, कौन सेल, शंकु कोशिकाएं, कोशिका, कोसा भी बोल सकते हैं, कोशिका, अरे यार गलत हो गया, लो कोशिका। और ये दूसरा होगा रोड कोशिका, बेलनाकार होते हैं, रोड कोशिका। ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या काम करते हैं, तो सुनो, शंकु सेल की वजह से ही हमें कलर दिखाई देते हैं। रेटिना पर जो शंकु सेल और रोड सेल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट कर देते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व के माध्यम से कहाँ जाते हैं, हमारे माइंड प्रेमिस में चले जाते हैं, हमारे माइंड में चले जाते हैं, और उससे हमें पता चलता है वस्तुओं का कि ये इस कलर की है, ये उस कलर की है। अच्छा, इसमें भी जरूरी है कि दोनों के द्वारा कलर हो भाई। ये जो है कलर को बताती है, शंकु क्या बताएगी, कलर को बताएगी, और ये भैया आभास कराती है वस्तुओं का कि कोई वस्तु पास में है या नहीं है। जैसे रात के समय पे कौन सा प्रकाश आ रहा है तो कलर दिख जाएगा, नहीं दिखाई देगा। तो कम प्रकाश में सुग्राही कम, मतलब शंकु सेल, शंकु कोशिकाएं जो होती हैं वो सेंसिटिव कम होती हैं। तो रात के समय तो अंधेरा होता है, उस समय तो कोई प्रकाश दिखाई नहीं देगा। फिर तो रोड सेल कहेंगे ये भूत है, दूर से दिखेगा ना। तो ऐसा ही हमें आभास होता है कि हाँ भाई सफ़ेद कपड़ों कोई बैठा है, कोई दिखाई दे रहा है, तो ये आभास कराती हैं कि कुछ है। ये बहुत सेंसिटिव, अधिक सुग्राही होती है भाई, सुग्राही अधिक होती हैं, सुग्राही अधिक होती है ना रोड सेल। और ये क्या कलर के लिए मतलब कारण होता है कि कलर को बताती हैं ये। अब शंकु सेल जो होती है वो लगभग 60 लाख के आसपास होती हैं, 7 मिलियन होगी लगभग, और ये जो होती है 12 करोड़ के आसपास होती हैं रोड सेल्स। समझ में आया? रोड सेल 12 करोड़, कौन सेल 60 लाख के आसपास होती हैं। समझ में आ गया? अभी कुछ और पॉइंट रह गए हैं। पॉइंट कहाँ रह गए हैं? देखो, जैसे ये रेटिना पर यहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसे कहते हैं येलो पॉइंट, येलो पॉइंट। और येलो पॉइंट का पता है, येलो पॉइंट पे सबसे ज़्यादा स्वच्छ
प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। स्वच्छ प्रतिबिंब येलो पॉइंट, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं हिंदी में। समझ में आ गया? और एक पॉइंट यहां होता है रेटिना पर ही, चलो इसको मैं इधर दिखाऊं, ये इधर दिखा देता हूं, चलो यहां पर, ठीक है। यहां पर इसे कहते हैं अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, है ना, ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब ब्लाइंड स्पॉट ये है कि यहां पर कोई भी इमेज नहीं बनती, जो भी सिग्नल होंगे वो यहीं के थ्रू माइंड में जाएंगे, यहां पर कोई इमेज नहीं बनती, इसीलिए इसे अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अभी नेत्र पूरा नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ पूरा। क्यों? क्योंकि अभी इसका साइज बता दिया, 1 इंच होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर के समथिंग मानी जाती है, ये बता दिया। अब बात ये है कि भाई ये कॉर्निया है, कॉर्निया की 5 लेयर होती हैं, जब भी नेत्रदान करने की बारी आती है तो हम कॉर्निया को ही दान करते हैं। ये हमने सारी चीज डिस्कस कर ली। लेकिन बात यह है कि जब हम पास में रखी वस्तु को देखते हैं तो तनाव बढ़ता है आंखों पर। समझ में आया? और जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो तनाव नहीं होता, आरामदायक होता है, आसानी से हम देख पाते हैं, तब हमारी आंखों पर तनाव कम होता है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो तनाव कम, जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तनाव ज़्यादा। एक और बात कि जो हमारी आंखें हैं, हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर दूरी, हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी तक रहेगी, तब हमारी आंख, मतलब स्पष्ट पॉइंट जो होता है, स्पष्ट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, हमारी आंख का निकट बिंदु, निकट बिंदु। इससे कम लाएंगे तो हमें स्पष्ट देखना नहीं आएगा, मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, हमारी आंख पर जोर पड़ेगा, और ज़्यादा पास आओगे तो दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। चाहे आप देखना क्या लिख रहा है, देखना इसके इतने पास से क्या लिख रहा है, पहचान नहीं पाओगे, है ना। 25 सेंटीमीटर रखोगे तो स्पष्ट दिखाई देगा, आंख पर तनाव भी नहीं होगा इतना ज़्यादा, भी पास में करोगे तनाव ज़्यादा होगा, फिर भी ज़्यादा होगा अगर दूर की बात मुकाबले। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, भाई हमारी 2 आंखें क्यों हैं? हमें ईश्वर ने 2 ही आंखें क्यों दी हैं, एक आंख क्यों नहीं दी? इसका क्या प्रॉफिट है? तो मैं आपको इसका प्रॉफिट बताता हूं कि अगर हमारी एक आंख होती ना तो हम सिर्फ 2 ही चीज़ों को देख पाते, एक मैं और एक आप। नहीं, ये गलत है। मतलब हम जो देखते हैं वो हमारी जो ऑब्जेक्ट हैं वो 3 डायरेक्शन में होती हैं, एक्स, वाई और जेड। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मोटाई की जगह मतलब ऊंचाई की जगह गहराई कह सकते हैं हम, है ना। तो अगर हमारी एक आंख ना होती, एक आंख होती तो हम उसकी गहराई को पहचान ही नहीं पाते, उसकी सिर्फ 2 ही चीज़ों को देखते, एक्स और वाई, जेड को नहीं देख पाते। और तीसरी बात कि भाई हम अपनी आंखों के जरिए, मतलब दोनों आंखों से 180 देखते हैं। अगर एक आंख होती तो कितने डिग्री देखते, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर हमारी एक आंख होती तो कितना देखते, पता है किसी को? तो कमेंट करना। चलो मैं बता देता हूँ, 2 से 180 देख रहे थे, 1 से 150 देखते हैं। कितना देखते हैं? 150, 150 डिग्री तक देखते हैं। ठीक है। और हम उसमें गहराई को कम कर देते हैं, उसकी गहराई नहीं देख पाते हैं। और नेक्स्ट चीज देखते हैं, देखिए कि अब कुछ ऐसे पर्सन होते हैं नेत्रदान करने के लिए, जैसे भैया लंबे समय से चश्मा लगा रहे हैं, या चश्मे का मतलब ऑपरेशन करा चुके हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा, चश्मा लगा रहे हैं, चश्मा लगाने वाले ना, लगाने वाले जैसे मैं लगा रहा हूँ, और जैसे जिसे मधुमेह हो, है ना, मधुमेह हो, और जैसे मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका हो,
मोतियाबिंद, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हों, हैं, और जिसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, मधुमेह होता तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो रहती है ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, या दमे के रोगी हों, इनका मतलब इनसे ऐसे रोगी हों और इनसे निजात मिल चुकी हो उन्हें, तो ऐसे व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेत्रदान कर सकते हैं। सही है। अब आपके माइंड में आया होगा यार ये तो नेत्रदान कर सकते हैं, तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते? चलो उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे एड्स, जैसे जल भीति। जल भीति का मतलब समझते हैं? अरे रेबीज होता है भाई, डर लगता है ना, कुत्ता बिल्ली काटने से होता है, पानी से डर लगता है। रेबीज हो गया। तीव्र लुकीमिया हो गया, लुकीमिया, तीव्र लुकीमिया हो गया। धनु स्तंभ हो गया। धनु स्तंभ का मतलब टिटनेस, टिटनेस को धनु स्तंभ बोलते हैं। या मेनिंजाइट होता है, मेनिंजाइट, मेनिंजाइट्स। इसमें मेनिंजाइट्स क्या होता है, इसमें ना सर की एक झिल्ली होती है, मेनिंजाइट नाम ही होता है, वो सूज जाती है, सूजन आने से प्रॉब्लम हो जाती है काफ़ी इसमें, तो ऐसा उसको बीमारी हो जाती है मेनिंजाइटिस, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो एड्स, अबे आधा कैपिटल में आता है इसमें, एड्स, रेबीज, तीव्र लुकीमिया, धनु स्तंभ और मेनिंजाइट्स, तो भैया ये व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। पीड़ित हों ऐसे व्यक्ति या मरे हों उससे, नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, जब ऑपरेशन करते हैं मतलब ऐसा करते हैं कि जैसे कोई मर गया हो, हैं, परलोक सुधार गया हो, और डॉक्टर लोग उसकी नेत्र आँख निकालते हैं, तो आँख उनके 10 से 15 मिनट में निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो वो खराब ही हो जाए। मतलब 10 से 15 मिनट में निकालने का समय होता है, निकलनी चाहिए, अन्यथा नहीं निकालेंगे। ठीक है। और क्या रह गया इसमें? बाकी तो लगभग हमने इसमें सब कुछ देख ही लिया है। और जो नहीं मिला है आपको, है ना, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, या एक इमेज मिलेगी उसमें आपको आइज़ की, और उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आई डिसीज़ पर बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, अभी तो ये सिर्फ आइज़ था, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे होने वाले डिसीज़, और उसमें आप देखेंगे कि ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।